Good morning, students. In this video session, we will discuss about income and expenditure account. So, in the previous session, we have discussed about receipt and payment account, यानी कि प्राप्ति और भुगतान खाता. So, let us start. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, IM व्यय खाता. ये देखिए, जैसे कि हमने +1 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना था फाइनेंशियल अकाउंट्स में, सेम एज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को तैयार करेंगे. इट इज प्रिपेयर्ड सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि यह लाभ हानि खाते की तरह होता है. इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, ये एक नाममात्र खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है. इसका रूल क्या है? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, यानी कि सभी इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है और सभी एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है. इट इंक्लूड्स ओनली करंट ईयर इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर, इसके अंदर केवल और केवल चालू वर्ष की इनकम्स और एक्सपेंडिचर को शामिल किया जाता है. द आइटम्स विल बी सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी कि जो आइटम्स, जैसे जो आइटम्स डेबिट होती हैं यानी कि एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और जो इनकम्स हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं, सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होगी. इट्स मेन एम इज टू फाइंड सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर. इसका जो मेन पर्पज होता है, जो करंट ईयर के अंदर हमें कितना सरप्लस हुआ, कितना डिफिसिट हुआ. देखिए, सरप्लस क्या होता है? सरप्लस एक तरह से अगर हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भाषा में अगर हम बोलते हैं तो वो क्या है? प्रॉफिट. तो यहाँ पर प्रॉफिट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पर सरप्लस शब्द का प्रयोग किया जाता है. देन व्हाट इज सरप्लस? सरप्लस मीन्स इनकम मोर देन एक्सपेंडिचर, यानी कि आय का व्यय से अधिक होना. इसके बाद है डिफिसिट. डिफिसिट मीन्स कमी, मीन्स एक्सपेंसेस मोर देन इनकम्स, यानी कि खर्चों का इनकम से ज्यादा होना. सेम एज हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्टमेंट होती हैं, उसी प्रकार से इसके अंदर भी एडजस्टमेंट होती हैं. वो आइटम्स किन किन के लिए एडजस्टमेंट इसमें होती है? देखिए, एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि जो ऐदत व्यय होते हैं हमारे, उनके लिए एडजस्टमेंट होती है. प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए हमारी एडजस्टमेंट होती है. डेप्रिसिएशन के लिए हमारी एडजस्टमेंट होती है. एक्योर्ड इनकम के लिए एडजस्टमेंट होती है. और ये एडजस्टमेंट ऐसे ही होती हैं जैसे कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते थे. तो लीजिए, हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीपेड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट कैसे होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट कैसे होता है. तो सबसे पहले हम लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. इसके लिए एडजस्टमेंट हम करते हैं ऐदत में. इसको हम क्या करेंगे, यदि एडजस्टमेंट के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया गया है. देखिए, मैं आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में बता रहा हूँ. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनके बेनिफिट्स हमने ले लिए हैं लेकिन उनका भुगतान नहीं किया है. द सर्विसेज विच वी हैव बेनिफिटेड बट नॉट पेड. जैसे कि हम किसी के मकान में रह रहे हैं और हमें रहते हुए 6 महीने हो गए हैं और हमने किराया अभी तक 4 महीने का दिया है, तो 2 महीने का किराया क्या है, वो आउटस्टैंडिंग माना जाएगा. तो इसके लिए हमें एडजस्टमेंट क्या करना होता है, हमने क्या करना है, एक बार तो इसको जो रिलेटेड एक्सपेंस होता है उसके अंदर हम जोड़ देंगे. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिलेटेड एक्सपेंसेस में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे. और दूसरी बार
बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो करेंगे। यानी कि एक बार तो हम क्या करेंगे, जो रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है उसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को। कहाँ पर? एक्सपेंडिचर वाली साइड में। किसमें? एक्सपेंडिचर वाली साइड में। और दूसरी बार कहाँ शो करेंगे इसको? बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड होती है, लायबिलिटीज जो साइड होती है उसमें हम शो करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, कुछ भी आपका हो सकता है। दूसरा है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि पूर्वदत्त। ये ऐसे खर्चे होते हैं जिनकी सेवाएं हमने अभी तक नहीं ली हैं परंतु उनका भुगतान कर दिया है। जैसे हम किसी के मकान में 6 महीने से रह रहे हैं और हमने उसको 8 महीने का किराया दे दिया है, तो 2 महीने का किराया हमारा क्या माना जाएगा? प्रीपेड माना जाएगा। तो ये इसका एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे? ये बिल्कुल विपरीत है इसके। हम एक्सपेंडिचर साइड में क्या करेंगे? रिलेटेड एक्सपेंसेस से हम क्या कर देंगे? प्रीपेड एक्सपेंस को लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस को लेस कर देते हैं। और दूसरी बार कहाँ पर शो करेंगे इसको? दूसरी बार हम इसको एसेट साइड में शो करेंगे। किस साइड में? एसेट साइड में हम शो करेंगे इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका कुछ भी हो सकता है, प्रीपेड सैलरी हो सकता है, प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंसेस हो सकता है, कुछ भी आपका ये हो सकता है। इसके बाद आ जाता है हमारा एक्योर्ड इनकम, उपार्जित आय। एक्योर्ड इनकम क्या होता है? यानी कि ये वो इनकम होती है, उपार्जन मैंने होता है कमाना, अर्न, यानी कि ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है बट हमें रिसीव नहीं हुई। ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है परंतु हमें प्राप्त नहीं हुई है, तो ऐसे इनकम को हम बोलेंगे एक्योर्ड इनकम। क्योंकि हमारा ये एक इनकम है तो इसलिए एक बार तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा इनकम साइड होता है, जो हमारा इनकम साइड होता है उसमें रिलेटेड इनकम में हम ऐड कर देते हैं। किसमें कर देते हैं? जो कोई भी इनकम है उसकी रिलेटेड इनकम में ऐड हम कर देंगे, यानी कि इसको बोलेंगे एक्योर्ड इनकम। एक्योर्ड इनकम, इसको हम ऐड कर देंगे। ये जैसे आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड ऐसे हो सकता है, तो उसी में आपने इसको ऐड करना है। अगर मान लीजिए आपका एक्योर्ड रेंट है तो आपको जो रेंट रिसीव लिखा होगा यहाँ पर उसमें ही ऐड करना है, किसी अदर आइटम में ऐड नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने लिखा कि रिलेटेड इनकम में इसको हम ऐड करेंगे। और दूसरी बात, जो बैलेंस शीट की एसेट साइड होती है उसमें इसको लिखेंगे एक्योर्ड रेंट के नाम से। एक्योर्ड इनकम कोई भी हो सकती है आपकी, एक्योर्ड इंटरेस्ट, एक्योर्ड रेंट, एक्योर्ड कमीशन, ये आप इसमें लिख देंगे। ओके, एक्योर्ड इनकम। इसके बाद आता है हमारा डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन जो हम फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं, तो उनके यूज करने के कारण या समय बदल जाने के कारण या टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन आ जाने के कारण उनकी जो वैल्यू होती है कुछ कम होती जाती है। यानी कि धीरे धीरे स्थायी संपत्तियों में होने वाली स्थायी कमी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। इससे स्थायी संपत्ति का मूल्य कम होता है, फिक्स्ड एसेट्स का मूल्य कम हो जाता है। तो इसका एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे? जो एक्सपेंडिचर साइड हमारा होता है, जो एक्सपेंडिचर साइड हमारा होता है उसके अंदर हम
इसको लिखेंगे डेप्रिसिएशन को। ये डेप्रिसिएशन आपका फर्नीचर के ऊपर, प्लांट के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, मशीनरी के ऊपर कहीं भी हो सकता है। तो इसको हम एक बार को जो एक्सपेंडिचर साइड होता है हमारा उसके डेबिट में लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन। ओके, इसके बाद इसको हम जो रिलेटेड एसेट हमारी होती है बैलेंस शीट में उसमें से लेस कर देंगे। जो भी हमारी रिलेटेड एसेट होती है उसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। जैसे कि मान लीजिए फर्नीचर के ऊपर आपका डेप्रिसिएशन लगा, तो यहाँ पर आपका फर्नीचर लिखा होगा और फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन को लेस करके जो अमाउंट हमारी बचेगी इधर वो हम लिखेंगे। तो एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेनली हमारे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होते हैं मेनली इसी प्रकार के जो हमारे एडजस्टमेंट होते हैं वो होते हैं। सब्सक्रिप्शन के बारे में भी कुछ एडजस्टमेंट हैं, कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में भी कुछ एडजस्टमेंट हैं, वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो चंदा होता है हमारा उसके लिए एडजस्टमेंट कैसे होगा। तो हमें जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसके अंदर हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ये लिखा हुआ मिलेगा। उसके साथ साथ हमें कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी दिया जा सकता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन भी दिया जा सकता है। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है ये इन द बिगिनिंग भी हो सकता है और एट द एंड भी हो सकता है। सेम एज जो हमारा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन होता है या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस या एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये भी हमारा इन द बिगिनिंग और एट द एंड हो सकता है। तो इसके लिए हमने एडजस्टमेंट करना होता है। मैंने आपको बताया था कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसके अंदर हम केवल और केवल करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ही लिखते हैं। तो इसलिए जो सब्सक्रिप्शन हमारा केवल करंट ईयर से रिलेटेड है उसी को प्राप्त करने के लिए हम एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे हमें मान लीजिए दे दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। अगर हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वो हमारा इसी साल का बचा हुआ है तो इसलिए हम उसको ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर मान लीजिए हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग दिया हुआ है यानी कि वो पिछले वर्ष से संबंधित है तो इसलिए हम उसको लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसी प्रकार से एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया होता है। अगर मान लीजिए एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग है यानी कि अगर हमको एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल गया है पिछले साल में अगर हमें एडवांस मिला था क्योंकि वो करंट ईयर के लिए मिला है यानी कि इस साल के लिए मिला है, तो इसलिए अगर प्रीवियस ईयर में हमें अगर कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल गया था तो उसको हम ऐड कर देंगे यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो दो आइटम हमें ऐड करनी है, कौन कौन सी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सेम एज दो आइटम हमने लेस करनी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। यदि वर्ष के एंड में, ईयर के एंड में हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो उसको हमने क्या करना है, उसको हमने लेस करना है बिकॉज वो नेक्स्ट ईयर के लिए हमको मिला है। एक तो ये तरीका है। एक अल्टरनेटिवली वी कैन मेक सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो की जाने वाली सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को शो कर सकते हैं। देखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बनाएंगे। इसके लिए हमने क्या करना है, जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसके लिए देखिए पहले
जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग है उसको हम डेबिट में लिखेंगे, टू बैलेंस BD यानी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, एंड वाला इधर लिख देंगे बाय बैलेंस CD यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। समझ में आ गया। अब हम एडवांस सब्सक्रिप्शन के बारे में देखेंगे। अगर मान लो एडवांस सब्सक्रिप्शन में दोनों प्रकार का दे रखा है, यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। तो अगर बिगिनिंग में है तो वो तो इधर लिख देंगे बाय बैलेंस BD एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। इसी प्रकार अगर मान लो एट द एंड है तो वो हम लिखेंगे इस तरह टू बैलेंस CD। अब जितनी इनकम यानी कि जो वर्ष के दौरान ड्यूरिंग द ईयर जितना हमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय कैश काउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, वो इस तरफ लिख देंगे। और इस तरफ का जोड़ ज़्यादा होगा, इस तरफ का बैलेंस मिलाने के लिए जो बैलेंसिंग फिगर हमारा आएगा यानी कि इस टोटल में से इन दोनों आइटम्स का टोटल करके जो लेस करेंगे और जो बैलेंस आएगा वो हमारा क्या आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हमारा बैलेंस आएगा, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो की जाने वाली अमाउंट आ जाएगी। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन बताऊंगा और क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपने सब्सक्रिप्शन को लिखना है। ओके, सब्सक्रिप्शन के ऊपर सब्सक्रिप्शन का मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है, तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। Receipt and payment account of a club showed that ₹68,500 were received by way of subscription for the year ended on 31st March 2020, यानी कि 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए या वर्ष के दौरान हमें चंदे के रूप में 68,500 रुपये मिले हैं जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो किए गए हैं। द एडिशनल इंफॉर्मेशन वाज एज अंडर, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको दी गई है, कौन कौन सी देखिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वाज ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि 31 मार्च 2019 को 6500 रुपये आउटस्टैंडिंग थे। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था उस टाइम पे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2019 वर ₹4,300, यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2019 को 4300 रुपये था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2020 31 मार्च 2020 को जो हमारा एडवांस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो था 5400 रुपये 5400। और ये जो हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये भी इसी तारीख में है, ऑन 31 मार्च 2020 को हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन ये 2300 रुपये है, 2300 रुपये। क्या लिखा क्वेश्चन में, हाउ विल यू शो सब्सक्रिप्शन इन फाइनल काउंट्स, फाइनल काउंट्स में आप सब्सक्रिप्शन को कैसे शो करेंगे। तो फाइनल काउंट्स में आपको पता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट, 3 चीज़ें होती हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पार्ट दिया गया है, तो इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से तो हमको बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। देखिए हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हम बनाते हैं बैलेंस शीट, ओपनिंग वाली, यानी कि बैलेंस शीट एज ऑन, ओपनिंग वाली कब होगी 31 मार्च 2019। ओके, liabilities amount, assets amount। इसके बाद हम इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि करंट ईयर के लिए हमने ये बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, ये हमारा एक्सपेंडिचर, अमाउंट और ये एसेट इनकम, अमाउंट। तो यहां पर देखिए सबसे पहले सब्सक्रिप्शन कितना मिला वर्ष के दौरान 68,500। तो जो सब्सक्रिप्शन हमको मिला है वो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन। कितना मिला 68,500 रुपये। क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे एडजस्टमेंट हैं तो इसलिए हमने ये अंदर में लिखना है। ओके, इसके बाद आप देखिए 2019 में देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा। आउटस्टैंडिंग दिया है 6500 रुपये, एडवांस दिया है 2019 में 4300। तो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है वो हमारा एसेट्स होता है, क्योंकि वो हमें मिलना बाकी है, तो इसलिए वो क्या है इस एनपीओ की इनकम होता है, यानी कि एक प्रकार से एसेट साइड में हम उनको शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 में कितना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,500। ओके, और एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है लायबिलिटी, क्योंकि वो हमें एडवांस उस साल में अगर हमें एडवांस मिल गया है तो वो हमारी लायबिलिटी है। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है, ये है हमारा 4,300। इसके बाद ऐसे इसमें देखिए 2020 में क्या है आउटस्टैंडिंग 5400। और एडवांस कितना है 2300। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2300। अब आप देखिए सबसे पहले तो हम ऐड करने वाले आइटम लेते हैं। देखिए इसमें ऐड क्या होगा, पिछली बैलेंस शीट से देखिए आप एक बार। एडवांस सब्सक्रिप्शन 4300, ये देखिए इस साल में यानी कि 2019 में जो हमको एडवांस मिला था वो सब्सक्रिप्शन हमें 2020 के लिए मिला है, इसलिए हम क्या कर देंगे इसको ऐड कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमें 2019 में एडवांस मिला था वो 2020 के लिए मिला था, इसलिए 4300 को ऐड कर देंगे। और क्या करेंगे देखो इसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इस साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी कि हमें जो मिलना है इस साल का जो बकाया रह गया है वो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल के लिए 2020 वाला आउटस्टैंडिंग कितना है 5400 रुपये। ये देखिए इसको हमने ऐड कर दिया 00
8 और 7 इतना। इसके बाद हम लेस क्या करेंगे, क्योंकि ये जो इतना सब्सक्रिप्शन हमें मिला है इसमें से पिछले साल का क्या है 6500 रुपये, क्योंकि 6500 रुपये पिछले साल का बकाया था 6500, तो इसलिए हम इसको लेस करेंगे। लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो 2019 वाला था, कितना था ये 6500। 007 लेस कर रहे हैं और क्या लेस करेंगे, इस साल में जो हमें एडवांस मिला है क्योंकि वो इस साल का नहीं है तो इसलिए हम ये लेस कर देंगे इस साल में, यानी कि 2020 में जो एडवांस मिला है वो हम लेस कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 2020 वाला, ये कितना है 2300। तो ये आ जाएगा हमारा लेस करके देखो 007 - 34 - 29 69,400। So amount of subscription will be shown rupees 69,400 in इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरे पे क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखिए आपको एक बार फिर बता देता हूँ मैं कि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है वो आपका एसेट होता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन आपकी लायबिलिटी होती है। तो 2019 में हम देख लेंगे। सबसे पहले 2019 में 6500 आउटस्टैंडिंग है और एडवांस है 4300। सेम एज 2020 में 5400 रुपये आउटस्टैंडिंग है और 2300 रुपये एडवांस है। तो ये एसेट हो गया, ये लायबिलिटी हो गया। इसके बाद देखिए ये सब्सक्रिप्शन इश्यू ड्यूरिंग द ईयर कितना है 68,500, यानी कि पूरे साल के दौरान हमें इतना रुपया मिला है। इसमें हमने केवल और केवल करंट ईयर का रखना है, तो जो पिछले साल का है वो लेस कर देंगे और इस साल वाला हम ऐड कर लेंगे। तो इस साल का कौन कौन सा देखिए, इस साल का आउटस्टैंडिंग जो बचा हुआ जो हमें लेना है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर, और पिछले साल जो हमें एडवांस मिला था यानी कि वो भी इसी साल के लिए मिला था तो वो भी हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। देखो आउटस्टैंडिंग पिछले साल का था तो पिछले साल से संबंधित वाला हम लेस कर देंगे। देखो ये हमने 6500 रुपये लेस कर दिया पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, और इस साल में जो एडवांस मिला है क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है तो इसलिए उसको भी हम लेस कर देंगे। तो ये देखो हमने 2020 में एडवांस मिला है यानी जो ये 2021 के लिए मिला तो ये हमने लेस कर दिया। तो इसके बाद जो टोटल हमारा आया है 69,400। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो हमने तीनों एक बार फॉर्मेट इकट्ठे बना लेने हैं और उसके बाद हमने देखना है कि केवल और केवल करंट ईयर का हमने रखना है। इसका जो मैंने वैसे पहले भी बता दिया है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन कौन सा जोड़ना है कौन सा घटाना है, इसका फॉर्मेट भी मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू।